हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। तो आज बात करने जा रहे हैं राजा राव के कांतापुरा को। तो इसके पहले सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उनको भी लगातार सीक्वेंस में कवर कर दे रहे हैं। तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एकदम सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। बस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो इसमें राजा राव के फैक्ट के बारे में और इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक आपने ना किया हो। बाकी चलते हैं, ठीक है। तो राजा राव की कांतापुरा को देखते हैं। तो पहले राजा राव के बारे में जान लीजिए। मैं 2-3 मिनट का जो फैक्ट लेक्चर देता हूँ हर टॉपिक या हर चैप्टर से पहले, हर राइटर से पहले देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो राजा राव का जन्म जो हुआ था नवंबर 8 यानी 8 नवंबर को हुआ था 1908, 1908 में हुआ था। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है इनका? तो प्लेस ऑफ बर्थ इनका है कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका इन साउथ इंडिया में, ठीक है। और मुझे वीडियो बनाते बनाते ठंड लग गया था, कोल्ड हो गया, लेकिन बट कंप्लीट कराने का सोचा है तो कंप्लीट कराऊंगा। तो 8 जुलाई 2006 को इनकी डेथ हुई थी। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था, यूएस में। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम एच बी कृष्णा स्वामी है। क्या नाम है? एच बी कृष्णा स्वामी। और माता जी का नाम क्या है? गौरम्मा। क्या नाम है माता जी का? गौरम्मा। क्योंकि साउथ में है, साउथ में से नाम रहता है, आप जानते हैं, गौरम्मा, ठीक है। और इन्होंने जो अवार्ड पाए हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड है। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 1964 में मिला था। किसके लिए मिला था? द सरपेंट एंड द रोप के लिए। पद्म भूषण इन्हें मिला है, पद्म विभूषण मिला है, और उस्ताद इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। इनकी जो कांतापुरा है वो फेमस है, 1938 की है। द सरपेंट एंड द रोप 1960 की है, 64 पीसी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। द कैट एंड द शेक्सपियर है, ए टेल ऑफ इंडिया 1965 की है। कामरेड क्रिलोव है। द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स है। और साथ ही साथ आपका द काउ एंड द बैरिकेड्स है। निमका है, जावनी है, अक्काया है, इंडिया एक फेबल है, द पुलिसमैन एंड द रोज है। ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो राजा राव नोवेल कांतापुरा इज द फर्स्ट मेजर नोवेल इन इंडिया इन इंग्लिश. It was first published 1938. It is a fictional but realistic account of how a great majority of people in India lived their lives under the British rule and how they responded to the ideas and ideal of Indian nationalism. तो ये क्या है? It depicts the story of an Indian village during the British Raj, especially how Gandhiji's struggle for freedom came to a typical village, Kantapura, which is an imaginary village. चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, ये सफिशियंट रहेगा आपके कांतापुरा वाले चैप्टर के लिए। बाकी आगे वाले चैप्टर का वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन कांतापुरा के लिए 10 मिनट सफिशियंट रहेगा। तो कांतापुरा आया, जो उसके पहले के चैप्टर्स हैं, किसी में ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, किसी में कम करा रहे हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हु रोड द नोवेल कांतापुरा? तो ये लिखा किसने है? तो राजा राव ने लिखा है। किसने लिखा है? राजा राव ने लिखा है। इन विच ईयर डिड राजा राव राइट कांतापुरा? तो 1938 में। भी आपको एक कंपाइलेशन भी मिल जाएगा पूरा नोवेल का। 3 नंबर देख लेते हैं। इन विच विलेज डज द स्टोरी टेक प्लेस? तो कौन सी गांव में लिया गया है? तो कांतापुरा। मालगुड़ी में इनका नहीं है, आर के नारायण का मालगुड़ी वाला से था। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? नरेटर अचक्का। कौन है? अचक्का। द नोवेल इज नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ? तो कौन से फॉर्म है? तो स्थल पुराण। अच्छा, चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री डिड स्टोरी टेक प्लेस? तो सदर्न में, साउथ में, ठीक है, साउथ। तो 7 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय राजा राव? तो राजा राव के बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण का जानते हैं। सरपेंट एंड द रोप 1960 में लिखे थे, 1960 में। और इसी के लिए 1964 में, 1964 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है? व्हाट काइंड ऑफ जेनर वाज द सरपेंट एंड द रोप? तो ये क्या है? सेमी ऑटोबायोग्राफी है। 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है? इन विच ईयर राजा राव वाज बोर्न? कौन सी ईयर पैदा हुए थे? 1908 में पैदा हुए थे, भी बताया था।
8 नवंबर 1908 में। 10 नंबर देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड राजा राव गेट द साहित्य अकादमी अवार्ड। ये भी मैंने अभी लेक्चर में बताया, इस वजह से जो कहता हूँ लेक्चर 2-3 मिनट देता हूँ चैप्टर पे ना या राइटर पे, उसको सुन लिया करिए अच्छे से। डिजिटल बोर्ड भले नहीं है लेकिन कंटेंट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पेपर निकालना है कि डिजिटल बोर्ड देखना है, ये आपका डिसीजन है, मैं प्रेशर नहीं करूँगा और आपको चीज़ें समझ में खुद आ जाएंगी। और इसके पहले आपने देखा ही होगा मेरे वीडियो, इन विच ईयर राजा राव डेथ, तो कब डेथ हुआ था तो ये भी मैंने बताया 2006 में। डेट भी बताया मैंने आपको 8 जुलाई को, 8 नवंबर को डेथ बर्थ हुआ था, 8 जुलाई को डेथ हुआ था। इन विच ईयर डिड राजा राव विन द न्यू क्या है न्यूस्टार इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर, थे कौन से ईयर में 1988 1988 में। 13 नंबर देख लेते हैं, राजा राव्स वर्क्स आर डीपली रूटेड इन, तो मेटाफिजिक्स, क्या मेटाफिजिक्स। 14 देख लेते हैं, व्हाट वाज राजा राव्स रियल ऑक्यूपेशन, तो क्या थे राइटर एंड प्रोफेसर थे। 15 नंबर देख लेते हैं, इन विच ईयर डिड राजा राव विन पद्म भूषण, पद्म भूषण इन्हें कब मिला था 1969 में। इन विच ईयर राजा राव गेट द पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला था 2007 में, मरने के बाद मिला था। इन विच ईयर डिड राजा राव डाई, मतलब कहाँ पे कंट्री में डाई हुए थे, ईयर तो 2006 है, 8 जुलाई, कंट्री था यूनाइटेड स्टेट्स। 18 नंबर देख लेते हैं, वेयर वाज राजा बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे, तो मैसूर, हैसन, और कहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर, नाउ कर्नाटका में है ये, तो हैसन मैसूर कर्नाटका में है, ठीक है। 19 देख लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा राव ब्रदर, उनके भाई का क्या नाम था, तो योगेश्वर आनंदा था। 20 नंबर देख लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा फादर, उनके फादर का नाम अभी ऑलरेडी मैंने बताया, तो एच.बी. कृष्णस्वामी। 21 देख लेते हैं, विच करेक्टर डज नॉट पोर्ट्रे इन कांतापुरा, तो कौन सा करेक्टर कांतापुरा में नहीं है, तो बड़ा कान, मूर्ति, औरंगम्मा, लेकिन ये जो रोचेस्टर है ये नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर देख लेते हैं, 22 नंबर, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज वेनरेटेड इन दिस नोबल एज ए नोबल सोल, तो महात्मा गांधी। 23 देख लेते हैं, विच ऑफ द कैरेक्टर रिटर्न टू विलेज टू प्रोपेगेंडाइज द काज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो मूर्ति हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 देख लेते हैं, 24 क्या है, विच ऑफ द 2 कैरेक्टर्स इन द नोवेल रिमेंबर्ड फॉर दियर मार्वेलस फीट एंड इंटरवेंशंस, तो ये क्या हो जाएगा कंचम्मा एंड शिवा। 25 देख लेते हैं, which of the female character is a wealthy young Brahman who is converted by Murthy to Gandhi's view, widely respected but lonely, तो रंगम्मा। तो इसी के साथ देखिए राजा राव के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्लस फैक्ट थे, उनको हमने कवर कर दिया। और एग्जाम में अगर आपने समरी पढ़ा है, ये पढ़ लिया, तो एग्जाम के लिए सफिशियंट है, ज़्यादा भटकाव मत करिए, क्योंकि भटकाव से क्या होता है, जब हमारे पास बहुत ढेर सारे विकल्प हो जाते हैं ना, तो हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। रास्ते वो भटकते हैं जिनको रास्तों का पता होता है, और जिन्हें रास्ते का पता नहीं होता उनके भटकने को भटकना नहीं कहा जाता। अगर आपको रास्ते का पता नहीं है तब भटक रहे हैं तो आपको भटकना नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आपको रास्ते का पता है फिर भी भटक रहे हैं ना, तो आप भटक रहे हैं। तो आप एग्जाम को तैयार करिए, मस्त बुक वगैरह से कोई तैयार करिए, आपने कंटेंट बनाया हो, अगर नहीं बनाया है तो मेरे या जैसे भी रिवीजन हो, किसी से भी आपको अच्छा लगे रिवीजन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। देखिए बहुत कम टाइम में इस चैप्टर को हमने कवर कर दिया 9 मिनट में। तो बाकी चलिए आगे लाते हैं, अगले चैप्टर को कवर करते हैं, जो चैप्टर आगे है आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे सब एक साथ दे देंगे, कंपाइलेशन कर देंगे अगर आप लोग की इच्छा होगी। बाकी आप लोग जो चाहे उसको कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोशिश करेंगे बनाने का, थोड़ा टाइम का इशू रहता है। तो चैनल पे नए हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अच्छा लगा हो तो, साथ ही साथ कमेंट करें और अपने साथियों अन्य लोगों तक शेयर करें। आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। सबका सवाल एक ही रहता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जबकि हर वीडियो में बोलता हूँ टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का पीडीएफ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इन सब से हमसे आप जुड़ सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम को, वहाँ पे आपस में डिस्कशन